वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भी कोई 50 साल से ऊपर हो गया होगा। जब मैं 7-8 साल का था तो मैं लेबर का काम यह करने चला जाता था। वो 10-12 साल में ही हम छोटा मोटा मिस्त्री का काम सीख गए। तो हमारे मन में यही एक विचार रहता था कि हम मंदिर गुरुद्वारा बनाएं। तो हम अपने मंडी से 5 किलोमीटर पीछे सुंदरनगर की तरफ एक ब्रादवीर जगह है, वहीं मेरा घर है। वहाँ हम सड़क के किनारे मंदिर बनाना शुरू कर दिया। और जब वो बना रहे थे तो हमारा एक दिन सुबह का टाइम था, सर्दी भी बहुत थी। तो ऊपर से एक आदमी आया, वो कहने लगा, यार लड़के तू क्या करता है, ये ठंड में नंगे तेरे पाँव, ठंड में तू इसको बना रहा है और तेरे माँ बाप जो है लकड़ी बेच के गुजारा करते हैं और तू अपना पैसा यहाँ लगा रहा है। तो वो डांटा, उसने खूब डांटा और वो चला गया। थोड़ी देर के बाद एक पड़ोसी था मेरा, उसका नाम पीरू था, वो आया और वो हमारे पड़ोसी माधव प्रसाद है, उनका नाना था, हम भी उनको नाना कहते थे। तो उन्होंने कहा, बेटा ये क्या बोल रहा था, बहुत डांट रहा था तेरे को। मैंने, हाँ नाना ये मेरे को डांट रहा था। क्यों? कहता है, यहाँ तो मंदिर का काम करता है, रोजी रोटी तेरे घर में नहीं है और तू मंदिर बनाने फंसा हो, बड़ा आया भगवान का घर बनाने वाला। अच्छा नाना कहता है, अरे बेटा कहता तो ठीक है, पर तो वही करना जो तेरे को ठीक लगे। वो भी चला गया। अच्छा कुछ देर के बाद जो है, कुछ दिनों के बाद जो है, वो PWD वाले आ गए। उन्होंने जो है मेरा मंदिर वहाँ बनाया था जो मैंने कुछ महीनों में, वो उखाड़ दिया और खड्ड में फेंक दिया। मैं रोने लगा, बहुत रोया मैं। और हमारे ठेकेदार जी थे, ठाकुर ठेकेदार जी थे मंडी के, जो है उनकी उम्र कम से कम 90 साल के ऊपर थी। वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं भी काम पर हरि सिंह ने आज आया है नहीं। तो जैसे मैं, उन्होंने जो मेरा मंदिर सुबह ही उखाड़ा था और मैं जो है 11 बजे के करीब ठेकेदार जी के पास चला गया। तो ठेकेदार जी ने कहा, भाई तू इतनी देर कहाँ लगाई तूने, ही को टाइम है, इस वक्त तो DCB दफ्तर में आ गया है, तो इतनी देर में आ रहा है। मैं उनके पास रोने लगा। भाई क्यों रो रहा है तू? कहता जी मेरा मंदिर उखाड़ दिया उन लोगों ने। भाई किसने उखाड़ा? उनको अंदर करवा दूंगा। क्यों उखाड़ा? जी मैं वो कहते PWD वाले हैं। तू मंदिर कहाँ बनाया था? मैं जी पैर, सड़क के पैर पट के पीछे। वो डांटने लगा, सड़क का पैर पट तेरे बाप का है, तो सरकारी जगह पे बना रहा है, वो उखाड़ेंगे नहीं हो। अच्छा हम भी चुप हो गए, वो भी चुप हो गया, मायूस हो गए। फिर उन्होंने काम पर मुझे लगाया और समझाया कि हरि सिंह जी, ज़मीन जो है ना, दूसरों की ज़मीन पे कभी भी कोई कब्जा नहीं करना चाहिए, उसको कभी अपना नहीं मानना चाहिए। ज़मीन हो चाहे कुछ भी चीज़ हो, दूसरों की दूसरों की ही होती है। एक दिन ना एक दिन हो वहाँ वो कब्जा ज़रूर करेंगे, वो अपनी हक लेंगे लेंगे हैं। तो कभी भी आप ज़िंदगी में ना कभी दूसरों की ज़मीन पे या दूसरों की चीज़, औजार, कुछ भी हो, कोई भी सामान हो, कपड़ा लता कोई भी हो, उसमें हक नहीं जमाना चाहिए। आप अपना ही कमाओ, उसमें ही हक जमाओ तो अच्छा रहता है। मैं वो बात मेरे समझ में आ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने जो है उसके बाद प्रण कर लिया कि कभी किसी दूसरे की चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे, ना किसी दूसरे, बस कोई भी हो। तो मैं वो अपने साथ बगीचे में ले गया काम करने के लिए, वहाँ बगीचे में काम कराया। और उन्होंने जो मुझे सुबह उठा देते थे 3:30 बजे, वो 4 बजे नहा धो के जो है वो अपने वो मूर्ति का काम करता था, मैं वहाँ लगा देते थे और 8:30 बजे छुट्टी कर देते थे वहाँ से। और फिर रोटी खाई 9 बजे दूसरे काम पर जाते थे। तो उन्होंने, वो हमारे वो बुज़ुर्ग थे हमारे, उन्होंने मेरी एक रूटीन बना दी उठने की, काम करने की। और वही बात, हल्की सी बात तो हल्की सी भी नहीं थी, बड़ी भी थी। तो अगर वो नहीं हुआ होता तो मैं सीख नहीं पाता, उस दिन ऐसा ना हुआ होता तो मैं सीख नहीं पाता। उन्होंने मुझे सुबह अमृत वेले उठाने का आदत डाल दी।
सुबह काम करने की आदत डाल दी और दिन भर 9 से 5 काम करने की आदत डाल दी। शाम को फिर वही थोड़ा सा काम जरूर करना, फिर रोटी खानी और सो जाना। तो ये रूटीन मेरी जो है आज भी जारी है। आज 55 साल हो गया मुझे काम करते करते। तो अमृत वेले उठ के जो है नहा धो के जो है प्रभु का नाम थोड़ी देर लेके जो है अपने काम करना चाहिए और 9 से 5 दूसरा काम करना चाहिए। वो सुबह का काम जो है भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। कहीं भी करो आप, चाहे किसी की बूढ़े आदमी है उनसे काम नहीं होता, उनकी सेवा कराओ, वो काम ड्यूटी जाने से पहले करो। और दिन भर अपना काम किया, शाम को फिर थोड़ा सा और कर लिया। तो उससे ये थोड़ा थोड़ा करके जो है एक बहुत बड़ा संग्रह बन जाता है। बाकी सतनाम श्री वाहिगुरु।